विशाखा है और मैं ICA कंपनी द्वारा चित्तौड़ के साड़ास गांव में ब्यूटी एंड वेलनेस विषय के ट्रेनर पद पर कार्यरत हूं। बच्चों, हम लेवल 4 यूनिट 2 का अब तक सेशन 1 मैनिक्योर और सेशन 2 नेल एक्सटेंशन पढ़ चुके हैं। आज हम यूनिट 2 का सेशन 3 नेल आर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नेल आर्ट का रिवाज जो सदियों पुराना है, तब रंगों से लोगों का स्टेटस जाना जाता था, इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। नाखूनों के छोटे से स्पेस में इतनी खूबसूरती से इन डिज़ाइन को बनाना सबका ध्यान खींचता है। हालांकि इसे आज के फैशन की उपज समझा जाता रहा है, मगर आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि नेल आर्ट का चलन आज का नहीं, बल्कि यह सदियों पुरानी कला है। खूबसूरत दिखने के लिए हाथों की खूबसूरती भी जरूरी होती है, और हाथ खूबसूरत दिखे इसके लिए नाखून आकर्षक दिखने चाहिए। नाखून को आकर्षक बनाने के लिए महिलाओं ने हमेशा से प्रयोग किए कि उनके बड़े नाखून हों, उनके रंगीन नाखून हों। नेल आर्ट भी इन्हीं में से है, जो है तो सदियों पुराना रिवाज, मगर अब इसमें आर्ट के नए प्रयोगों ने इसे ट्रेड में ला दिया है और फैशन के इस दौर में यह महिलाओं की कुछ अलग दिखने की चाहत को पूरा कर रही है। आजकल लड़कियों के बीच नेल आर्ट बनवाने की प्रथा बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। आज नेल आर्ट किसी रिवाज या हैसियत को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि नाखूनों की खूबसूरती और व्यक्तित्व के निखार के लिए ज्यादा चलन में है। यह खर्चीला है और महिलाएं नेल आर्ट पर हर महीने हजारों रुपए खर्च करती है। जो महिलाएं और लड़कियां इस कला को पसंद करती है, उनका ये कहना है कि यह व्यक्तित्व के आकर्षण को बढ़ाती है और इस पर खर्च किए जाने वाला पैसा इससे मिलने वाली खुशी और सुंदरता के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पुरानी सभ्यताओं में नेल पॉलिश के निशान भी मिलते हैं। प्राचीन मिस्र में महिलाएं मेहंदी के साथ अपने नाखूनों को भी रंग लगाती थी, ताकि वह अपनी सामाजिक स्थिति को दर्शा सके। उस समय निम्न वर्ग की महिलाएं मध्यम रंग और उच्च वर्ग की महिलाएं गहरे व चमकीले रंग का उपयोग करती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन राज्य में पुरुष भी अपने नाखूनों पर काले और हरे रंग को लगाते थे। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक पुराने समय में नेल आर्ट के चलन को जाना, और अब मैं आपको नेल आर्ट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। नेल आर्ट का मतलब नाखून पर की जाने वाली खूबसूरत कलाकृतियों से होता है। यह एक प्रकार की फुलकारी है जो हाथों और पैरों के नाखूनों पर की जाती है। इसमें नाखूनों पर फूलों, टहनियों, पेड़ों और कई और चीजों का डिजाइन किया जाता है। उचित समय पर उचित ग्राहक के लिए उचित डिजाइन तैयार करना नख कला का रहस्य है। किसी व्यक्ति की प्रकृति को नख कला के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, किंतु एक व्यक्ति को जो डिजाइन अच्छी लगती है वह जरूरी नहीं है कि सभी को अच्छी लगे। इसलिए नेल टेक्नीशियन को उचित सुझाव देने के लिए ग्राहकों के कुछ लक्षणों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे कि पहला है व्यक्तिगत पसंद, यानी कि क्लाइंट को किस प्रकार का डिज़ाइन और पॉलिश लगाना पसंद है। दूसरा है नेल की लंबाई तथा आकृति। इसका भी नेल टेक्नीशियन को ध्यान रखना चाहिए कि जो डिज़ाइन वो बना रहा है, अगर वह
क्षैतिज यानी आड़ी रेखा में बना रहा है तो छोटे नाखून दिखने में और भी छोटे दिखेंगे, और अगर ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी डिजाइन में बनाएगा तो नाखून लंबे दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हाथों एवं अंगुलियों की आकृति और आकार को भी नेल आर्ट करते समय ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट है, ग्राहक की व्यक्तिगत शैली को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कई बार ऐसा होता है कि आधुनिक युग के ग्राहक को प्राचीन डिजाइन का सुझाव देने पर उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ग्राहक को ट्रेंड के अनुसार ही डिजाइन को बनाया जाना चाहिए। ग्राहक अपने नाखूनों पर कलाकृतियां इसलिए करते हैं ताकि उनके नाखूनों की दिखावट में वृद्धि हो और अन्य व्यक्तियों का अपने हाथों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भी वह नेल आर्ट करते हैं, और कुछ किसी विशेष अवसर के लिए करते हैं तो कुछ प्रचलन में चलने के कारण नेल आर्ट को करते हैं। अब हम नेल आर्ट टूल्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है। पहला है हैंड ड्रिल। नाखून पर छेद करने के लिए हैंड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। नेल आर्ट ब्रश, नाखूनों पर डिजाइन को पेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेंट पैलेट, पेंटिंग के लिए पैलेट में कलर को मिक्स करने के लिए पेंट पैलेट का उपयोग करते हैं। पॉलिश करेक्टिंग स्टिक, एक ऐसा उपकरण जिसके शीर्ष पर पॉलिश रिमूवर होता है, जिसकी सहायता से नाखून के किसी भी भाग पर से नेल पॉलिश रिमूव की जा सकती है। छोटी कैंची, नेल आर्ट में प्रयोग की जाने वाली नेल टेप को काटने के लिए, उसको छांटने के लिए छोटी कैंची का भी उपयोग किया जाता है। ट्विज़र, इसका उपयोग जब गोल्ड नेल का प्रयोग होता है तब किया जाता है। एक्रिलिक पाउडर, ये 3 रंग सफेद, गुलाबी, पारदर्शी के हो सकते हैं। इनका उपयोग भी नेल आर्ट में किया जाता है। इमल्शन ग्लू, इसका प्रयोग नाखून पर फॉयल आर्ट को चिपकाने में किया जाता है, या बीड्स को चिपकाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेल आर्ट पेंट, नेल पर डिजाइन बनाने के लिए नेल पॉलिश कलर की आवश्यकता होती है, इसलिए हम नेल पेंट का उपयोग भी इसमें करते हैं। तो बच्चों, ये सभी सामग्री की आवश्यकता हमें नेल आर्ट में होती है। कुछ और सामग्री होती है, उपकरण होते हैं, उनकी भी हमें आवश्यकता होती है, जैसे कि कॉटन हो गया, आपके डॉट नेल आर्ट करने के लिए जो हमें इम्प्लीमेंट्स चाहिए होता है, टूल्स चाहिए होता है, उसकी आवश्यकता भी हमें होती है। इस तरह से हमें नेल आर्ट करने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ नेल आर्ट। वैसे तो कई प्रकार के नेल आर्ट होते हैं, लेकिन कुछ नेल आर्ट के नाम और उनके फोटोज को दर्शाया जा रहा है। आप इन्हें फोटो के द्वारा देखकर भी इसे पहचान सकते हैं। पहला है मार्बल नेल आर्ट। दूसरा है डॉट नेल आर्ट। तीसरा है ग्लिटरी नेल आर्ट। चौथा एनिमल नेल आर्ट। पांचवा फूलों वाला नेल आर्ट यानी फ्लावर नेल आर्ट।
अब जो आपको स्क्रीन पर नेल आर्ट के जो नाम नज़र आ रहे हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। पहला है परतदार नेल पॉलिश, नेल टेप आर्ट, बूलियन बीड्स और फॉयल आर्ट। तो सबसे पहले हम परतदार नेल पॉलिश के बारे में जानेंगे। इस नेल आर्ट में प्रत्येक परत डिज़ाइन की विभिन्न रेखाएं बनाते समय विभिन्न रंगों की परत बनाकर आप परतदार पॉलिश डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम परतदार पॉलिश की, नेल पॉलिश की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि हम परतदार नेल आर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पॉलिश के ऐसे अनेक रंगों की आवश्यकता होगी जो एक दूसरे से पूरक होते हैं। सबसे पहले नेल बेड को स्वच्छ करके नाखूनों को तैयार करेंगे। फिर नाखून पर पारदर्शी नेल पेंट बेस कोट के रूप में लगाएंगे और इसे सूखने देंगे। सूखने के बाद रंगीन पॉलिश की एक परत बेस कोट के ऊपर लगाएंगे। रंगीन पॉलिश की दूसरी परत तैयार करेंगे जो मुक्त सिरे पर पतली हो और यह मिक्स ना हो, इसलिए इसे पूरी तरह से सूखने देंगे। अब हम नाखून के सिरे को दूसरे रंग से पेंट करेंगे, पर यह ध्यान रखना है कि रंगीन पॉलिश दिखाई देनी चाहिए। इस प्रकार दोनों रंगों का बारी बारी से हम प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, परतदार नेल पॉलिश जो नेल आर्ट है वो यहीं कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे नेल आर्ट पर बात करेंगे। तो दूसरा आपका नेल आर्ट है नेल टेप का अनुप्रयोग। नाखूनों को नेल टेप से सज्जित किया जाता है जो विभिन्न रंगों और विभिन्न मोटाई में उपलब्ध होती है। इनमें गोल्ड व सिल्वर सर्वाधिक लोकप्रिय होती है। नेल टेप किस टाइप की होती है, किस प्रकार की दिखाई देती है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम इसका प्रोसेस जानेंगे कि हम नेल टेप का नेल आर्ट कैसे करते हैं। इसके लिए नेल टेप, स्वच्छ पॉलिश तथा छोटी कैंची की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम नेल बेड को स्वच्छ करके नाखूनों को तैयार करेंगे, जैसे हमने परतदार नेल पॉलिश में किया। हम सभी नेल आर्ट में सबसे पहले यही प्रक्रिया को करेंगे। उसके बाद नाखून पर एक समान या एक ही कलर की पॉलिश लगाएंगे और उसे सूखने देंगे। इसके बाद जो डिजाइन आपको चाहिए उस डिजाइन में टेप को काट के नाखून पर चिपका देंगे। फिर उसके ऊपर दूसरे रंग की नेल पॉलिश लगाएंगे और टेप को भी उस नेल पेंट से ढक देंगे। उसके बाद टेप को धीरे से हटाएंगे। जब नेल पेंट सूख जाए तब उसके ऊपर टॉप कोट लगा देंगे। तो इस तरह से हम नेल टेप नेल आर्ट का उपयोग करते हैं। तीसरा है बूलियन बीड्स। नाखून की डिजाइन बनाने के लिए बूलियन बीड्स का उपयोग किया जाता है। बीड्स अनेक रंगों के होते हैं। इसे भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि बूलियन बीड्स कैसे होते हैं। अब हम इसका प्रोसेस जानेंगे कि बूलियन बीड्स नेल आर्ट हम कैसे करते हैं। इसमें बूलियन बीड्स, स्वच्छ पॉलिश और एक ऑरेंज वुड स्टिक की आवश्यकता हमें होती है। सबसे पहले इसमें नेल बेड को स्वच्छ करके नाखूनों को तैयार करेंगे। एक कलर जो आपको पसंद हो नेल पॉलिश का लगाएंगे
और उसको सूखने देंगे। उसके बाद ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा देंगे और उस पर बूलियन बीड्स लगाएंगे और फिर उसे भी सूखने देंगे। लास्ट में बीड्स को सुरक्षित रखने के लिए या लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश को हम लगा देंगे। तो इस तरह से यह नेल आर्ट भी फिनिश होता है। चौथा है फॉयल नेल आर्ट। इसका प्रोसेस है, हमें फॉयल नेल आर्ट करने के लिए विभिन्न रंगों की फॉयल, इमल्शन ग्लू, छोटी कैंची, एक ऑरेंज वुड स्टिक की आवश्यकता होगी। नेल बेड को स्वच्छ करके नाखून को तैयार कर लेंगे, जैसा हम अब तक कर रहे थे। नाखून पर एक समान रंग की पॉलिश लगाएंगे और उसे सूखने देंगे। यदि पॉलिश पूरी तरह से सूखी नहीं होगी तो फॉयल काम नहीं करेगा। अब जहां फॉयल लगाना है वहां पर इमल्शन ग्लू लगा देंगे। इसके बाद ग्लू को तब तक सूखने देंगे जब तक कि यह स्पष्ट न दिखाई दे और फिर धीरे से ग्लू पर फॉयल के टुकड़े को रखकर दबाएंगे। फिर नाखून से फॉयल के सिरे को धीरे धीरे खींच लेंगे ताकि फॉयल का रंग ग्लू से चिपक जाए और स्वच्छ सेलोफेन के पिछले भाग को निकाल दिया जाए। अब डिजाइन को पक्का करने के लिए हम लास्ट में टॉप कोट लगा देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने नेल आर्ट के बारे में विस्तार से जाना। नेल आर्ट कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस इसका रहता है, क्या क्या इसमें हम उपकरण यूज में लेते हैं, हमने इसके बारे में आज जानकारी ली। आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है।